नमो तीर्थाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोरे सौभसागुणम् ऐसो पंचनमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां पदमं हवै मङ्गलम् इसका मास्क उसका मास्क तेरा मास्क मेरा मास्क कहाँ है वो मास्क इसके पास उसके पास तेरे पास मेरे पास अरे हम सबके पास है वो मास्क ये हमारे पास हमेशा रहता तैयार हमेशा बीमारी से बचाए हमेशा हमारी रक्षा करे हमेशा मास्क 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 उसके पास तेरे पास मेरे पास हम सबके पास है वो मास्क ये है कौन सा मास्क कहाँ है वो मास्क कैसा है वो मास्क जो करता इतने पास मास्क 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 उसके पास तेरे पास मेरे पास हम सबके पास है मास्क वो मास्क है इम्यूनिटी मेरी मेरी इम्यूनिटी रोज रिचार्ज हो सकती इम्यूनिटी जीवन के साथ रहती इम्यूनिटी मास्क 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 उसके पास तेरे पास मेरे पास अब सबके पास है ये मास्क जीवन भर का मास्क मेरा हम सफर अपना मास्क ये तो है अद्भुत मास्क मेरा इम्यूनिटी का मास्क 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 इसके पास उसके पास तेरे पास मेरे पास है इम्यूनिटी का मास्क हम सबके पास है ये मास्क घर हो या बाहर कर लो कसरत करके इम्यूनिटी भर लो 8 घंटे कर लो इम्यूनिटी को रिचार्ज कर लो सीधा चढ़ लो सेहत परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र, ओम अरहम, स्वागतम। बंधु और बहनों, आज बहुत ही एक खास टॉपिक लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति। हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे हम बनाए रखें, उसको कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कुछ आसान टिप्स हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जयश्री जी पेंडारकर नागपुर से हमारे साथ जुड़ी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। जयश्री जी से हम भली बात ही परिचित है, पहले भी बहुत बार हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन आप कर चुकी है। एक जानी मानी आहार विशेषज्ञ जयश्री जी, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देकर उन्हें आमंत्रित करने के लिए मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आप जयश्री जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें आमंत्रित करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है आहार के ऊपर पहले भी बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, परंतु ये टॉपिक ऐसा है कि कितनी बार भी सुनो तो नई बात मिलती है और जानना बहुत जरूरी होता है। और जब विशेषज्ञ जुड़ के हमें कोई मार्गदर्शन करते हैं तो बहुत ही हमें फायदा होता है। तो जयश्री पेंडरकर ये आहार विशेषज्ञ तो है ही, ये इनका जन्म शिक्षण सब कुछ नागपुर में हुआ है और इनके पति विंग कमांडर, वो निवृत्त है अभी। और ये जॉब के निमित्त पूरे भारत में प्रवास करते थे। और जयश्री तैया हमारी टीचर भी थी और 20 साल से अधिक नागपुर में आहार विशेषज्ञ करके मार्गदर्शन भी करती है। इसके साथ आसाम टी गार्डन न्यूट्रिशन एजुकेशन के कार्यक्रम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, रांची, मालदीव, आहार के कितने सारे सेमिनार उन्होंने किए हुए हैं। अनेक पेपर प्रेजेंटेशन हुए हुए हैं। कार्यशालाओं का आयोजन, आंगनवाड़ी, झोपड़पट्टी, विविध मंडले, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, कॉलेज, फार्मेसी विद्यालय, पता नहीं कितने उन्होंने लेक्चर दिएंगे। अगर पूरा लिस्ट करेंगे तो मुझे लगता है सैकड़ों के ऊपर तो जरूर जाएगी। तो
ऐसे ये हाँ, विशेषज्ञ मेड़ा घाट एक एरिया है, वहाँ बहुत कुपोषण और बाल मृत्यु था, तो वहां भी उन्हें 9 वर्ष कार्य किया है। और लंदन में आरोग्य अंतर्राष्ट्रीय सभा भी, वो मेरे घाट का जो प्रोग्राम विवेचन उन्होंने किया, वो सब वहां प्रस्तुत किया हुआ है। ऐसे अनेक सामाजिक संस्थाएं उनके वो सलाहकार है। 2 विद्यापीठ के अभ्यासक्रम के गठन होता है, उसके समिति पर ये है। मराठी, हिंदी, इंग्रजी अनेक इनके लेख प्रसिद्ध है। आकाशवाणी, दूरदर्शन सब पर इनका आहार पर लेक्चर होते हैं, मुलाकात, चर्चा, इंटरव्यू बहुत सारे हो चुके हैं। तो ऐसे ये जयश्री ताई, जिनके पिताजी, जिन्हें हम मामा कहते थे, मामा गंधे, बहुत ही मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व था। आनंद भाई जी को देख के कभी कभी मुझे उनकी याद आती है। एकदम एक्टिव, बहुत एक्टिव, क्या करूं क्या नहीं, इतना करते थे, इतना करते थे। उनका उत्साह देखती हूँ तो मुझे इतना आश्चर्य लगता था, इस एज में इतना कुछ, ऐसा हम कहते थे। तो ऐसे हमारे पिताजी उनको मिले, और इनकी माँ भी बहुत एक्टिव थी। और इनके खुद का मैगजीन भी चलता है, योगराज कर का मैगजीन है। और न जाने ये कितने काम करती है। तो ऐसी विशेषज्ञ जयश्री हमें आज मार्गदर्शन करेगी। सबसे बड़ी बात है, सब्जेक्ट बहुत सुंदर है। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, परंतु स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम और इम्पोर्टेंट बात, बेसिक, जिसको नींव पाया बोलेगे, या केंद्र बिंदु लाइफ का बोलेगे, तो इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी जितनी जिसकी अच्छी, वो रोगों को भगा देगा, रोग उसके अंदर प्रवेश ही नहीं करेंगे। आज देखो तो थोड़ा सा वातावरण क्या बदला, सर्दी हो गई, सर्दी हो गई, बस हवा बदल गई कि सर्दी, इतने तो हम वीक हो चुके हैं। हम किसी को भी मतलब सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ये इम्यूनिटी पावर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस इम्यूनिटी पावर को जानना आज हमारे लिए बहुत, अभी इसके पहले हमने 3 रविवार देखा है, 3 4 रविवार हमने क्या क्या देखा है, आपको याद होगा कि शरीर के लिए जो आवश्यक चीजें होती है, उन सब का अभ्यास हमने किया है। उसमें से मेन कौन था, आपको पता है, शरीर के लिए फाइबर की बहुत जरूरी होती है। तो फाइबर का भी हमने अभ्यास कर लिया। उसके साथ साथ प्रोटीन्स की बहुत जरूरत होती है, तो हमने प्रोटीन्स को भी जान लिया है। और आज तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, वो है इम्यूनिटी। तो जयश्री ताई को मैं नम्र निवेदन करूंगी कि आज का जो विषय है, उसका इम्पोर्टेंट तो आपको बताना ही कि इम्यूनिटी क्या है, कैसी है इम्यूनिटी। ये जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, इसके कुछ मंत्र भी होंगे मुझे लगता है। तो ये रोग और प्रतिकारक शक्ति के अलग अलग मंत्र भी आपको हमें बताना है कि कैसे बढ़ाते हैं ये सारी इम्यूनिटी, कैसे बूस्ट करनी है, आगे कैसे बढ़ानी है, ये सब आपको हमें बताना है। इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी होती क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो पता तो है सबको, पर पूरी क्लियरिटी नहीं है। एकदम क्लियर पिक्चर सामने हो जाएगा कि व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाई इम्यूनिटी इज सो इम्पोर्टेंट, एंड व्हाई वी आर नॉट मच नोन अबाउट दिस इम्यूनिटी। तो इस इम्यूनिटी को हम बहुत सहज जीवन में हंसते खेलते आते जाते ऐसा कुछ कर सकते हैं। खाने से भी इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है, खाने से। पर यह जानना जरूरी है कि क्या खाने से इम्यूनिटी मजबूत होगी। तो ऐसे जो छोटे 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 प्रॉब्लम बात है, वो अगर हम जानेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये इम्यूनिटी, एकदम छोटी सी बात, एकदम 1 पॉइंट बताती हूँ मैं, ज्यादा नहीं। हल्दी, हल्दी अगर आप लोगे, हल्दी, बस एक हल्दी जो है, बोलते हैं कि रोग प्रतिकारक शक्ति में, सब रोग के संकर करने के लिए हल्दी का वापर करो, रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत होगी। बस तुलसी और हल्दी, बस मिक्स करो, पानी उबालो, दिन भर पीते रहो, काढ़ा करो, कुछ भी करो। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि जो हमें बहुत कुछ दे सकते। ये तो मैं जानकार नहीं हूँ, ये तो ऐसे ही सर्च करते करते मिलता है वो बता रही हूँ। परंतु हमें तो जयश्री ताई सब कुछ बताएंगे कि इम्यूनिटी किस में होती है, खाने में कौन से पदार्थ खाने चाहिए। तो मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। इम्यूनिटी बुस्ट आहार क्या है, वो भी उनकी तरफ से जानना है। सबसे इम्पोर्टेंट किसका है इसमें भी। तो ये सब चीजें जानने के लिए आज हमारे साथ जयश्री ताई, बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व है। जैसे एक फोन किया, उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे
उनको अच्छा लगता है हमारे साथ जुड़ना। जयश्री, आप हमारे परिवार के एक हैं। हम ये मानते हैं कि जो एमपी के और कल्याणम से जुड़ा है वो हमारा परिवार बन गया है। और इस परिवार में कई लोग ऐसे हैं कि जो परमानेंट लोग हैं, और कुछ लोग हैं वो आते हैं जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जो परमानेंट लोग हैं वो आपको बहुत जानते हैं। नए लोगों के लिए मैंने आपका परिचय करवा दिया। तो मैं अभी आपको माइक हैंड ओवर कर देती हूँ। और ये पुस्तक है जयश्री ताई की, क्या खाना चाहिए कितना खाना चाहिए, ऐसे न जाने इनकी बहुत सारी किताबें पब्लिश हो चुकी है। तो ऐसे अभ्यास विशेषज्ञ जयश्री ताई का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। तो चलिए, दोनों हाथ ओम ऊपर अरहम, करिए एक बार। ओम एक अरहम। बार सबके हाथ ऊपर चाहिए। हाँ, इसके लिए तो वीडियो सब खोलिए प्लीज। सब वीडियो सबको ऑन वीडियो कीजिए, वीडियो ऑन हाथ कीजिए। ऊपर दिखने दोनों चाहिए। हाथ ऊपर करते हुए शांति जी, ओम अरहम के हैप्पी, साथ बीना, जय श्री ताई का स्वागत। ओम अरहम, ओम रूपाली, सभी अरहम, हाथ ऊपर करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। एमपी के कल्याणम, मोस्ट वेलकम। जय श्री ताई, मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम, आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। माइक हैंड ओवर। जय श्री ताई। धन्यवाद और प्रणाम। और ओम अरहम। स्पेशली अलकाताई, आपसे तो हमारा कुछ अलग ही रिश्ता है। मैं आपको हमेशा याद करती हूँ और आपको कभी ना नहीं कर सकती। हाँ, थैंक यू, थैंक तो यू। यू कांट इमेजिन कैसा, क्योंकि मेरे पिताजी के तरफ से आपको हम जानने लगे हैं ना, इसलिए। इनके और आज पिताजी ऑनलाइन, मतलब अभी तो ऑनलाइन है, उस टाइम 94 में कोई ऑनलाइन नहीं था, नहीं था। ज्यादा फोन भी नहीं थे। फिर भी पत्र व्यवहार से हम भाई बहन बन गए थे। और और इतना वो विश्वास इतना था वो कि मिले इतने बिना ज्ञानी जयश्री थे ताई। और इतना सर्व सर्व सभी बातों में वो यस। बहुत ज्ञानी और अच्छे थे। तो आज उनकी भी याद दिलाई तो मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ? थैंक अभी हम ये समझते हैं कि जैसे पथ्ये सति गदार्थस्य किमौषधि निषेवणम, पथ्ये असति गदार्थस्य किमौषधि निषेवणम। तो मतलब हम कितना भी पथ्य से रहे, या हम कितने भी दवाइयां खाएं, लेकिन जब तक पथ्य से नहीं रहेंगे, सही खान पान नहीं रहेगा, तो वो दवाई का असर नहीं होगा। और यदि हम पथ्य से रहेंगे पहले से, तो ही कुछ बीमारी में दवाई का असर हो सकता है। और इसके साथ यही है कि हमारा स्वास्थ्य किस पर निर्भर है। हमारे जीवन में तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, कि हमारा देश, हमारा आरोग्य और हमारा चरित्र। तो हमारा आरोग्य किस पर निर्भर है? तो वो आरोग्य इस पर निर्भर है कि हमारा स्वास्थ्य पर। और स्वास्थ्य किस पर निर्भर है? तो आहार विहार आचार विचार, ये चारों चीजें चाहिए। और उसमें से काफी आप लोग अपने इसमें बार बार सबको सिखाते रहते हैं। अब विहार आचार विचार के बारे में, मैं अभी आहार के बारे में बताऊंगी। तो ये सब सब तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि हमारा शरीर, हम बड़े बड़े शहरों में है, इधर है उधर है, वी कम अक्रॉस सो मेनी पीपल, सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। तो कंटिन्यूअस हमारे ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो जीव जंतु है, उनका ये होते रहता है। आसपास में इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हमारे शरीर के अंदर भी पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। हमारे पूरे इंटेस्टिनल कैनाल में कितने तो भी मिलियन, 1-2 किलो इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन वो फ्रेंडली है। लेकिन बाजू आसपास में इधर उधर खान पान में सही सफाई नहीं होने के कारण दूसरे माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। उसके कारण हमें वो उनका हम सेवन होता है, तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ वेराइटी ऑफ टाइप्स, वैरायटी, कितने सारे हैं माइक्रोब्स हमारे आजू बाजू में। तो उसके कारण कितनी सारी बीमारियां हमें होती है, और उनका प्रतिबंध करना ये हमारा काम है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम आहार क्यों लेते हैं? हम आहार लेते हैं कि हमारे शरीर की बढ़ोतरी के लिए। हमारे शरीर का लगातार नाश होते रहता है, मतलब डिजनरेशन होता रहता है। उसको निपटने के लिए फिर हमारे आहार द्वारा ही केवल हमें रोग प्रतिकार शक्ति प्राप्त होती है। ये तीसरी बात। और चौथी बात, हम आनंद के लिए खाते हैं, कि हमें
भरपूर आनंद प्राप्त हो, खाने से सुख समाधान और शांति मिले इसलिए भी खाते हैं। लेकिन केवल वही बात हमें आजकल याद रही है कि आनंद कैसे मिलेगा, और उससे हम उसका जो बाकी लाभ है उसको हम ध्यान में नहीं रहते। तो हमारा आहार पूरा बदल गया है। हाँ, हमारा शरीर 100-150 साल पहले जैसे था वैसे ही आज है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो वैसे ही है, लेकिन जो खान पान हमारा था 100 साल पहले तो का है ही नहीं, लेकिन इवन 50 साल पहले का भी खान पान हमारा पूरा बदल गया है। और हमारे देश में बीमारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। वी आर ओनली फाइटिंग दी डिजीजेस, वी आर फाइटिंग द डिजीजेस विथ मेडिसिन। लेकिन असल बात क्या है कि ये डिजीजेज ना हो, इसके लिए हमने कार्यरत रहना बहुत जरूरी है। तो इस कैसे कार्यरत रह सकते हैं? तो हमारी जीवन शैली शुद्ध हो, हाँ, हमारे साफ सफाई हो, हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, उससे भी हो। और जो भी हम सेवन करते हैं उसमें भी इस चीज का प्रादुर्भाव ना हो। क्योंकि आजकल का ये क्या हुआ है कि बाहर की चीजें खरीद के हम बहुत खाते हैं। तो ये ये ना हो, ये नहीं होता है कि वहां पर भी उतनी सफाई से खान पान बनाया जाता है। असल में तो कई होटल्स में यदि आप जाके किचन देखोगे तो फिर वो चीज खाने की इच्छा भी नहीं होती है, इस ढंग से है। और इसलिए हमारे यहाँ हम कंटिन्यूअस देर इज दिस थिंग कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे ऊपर मारा होते रहता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाने के लिए, और बाकी तो जीवन शैली ठीक होनी ही चाहिए। हमारे विचार, हाँ, आचार, हमारा बर्ताव और हमारा व्यवहार भी, वो तो होना ही चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य कोई एक चीज पर निर्भर नहीं है, ये सभी चीजें इंक्लूड है। जैसा आप रोज सुबह अपने क्लासेस में पढ़ाते हो, योगासन लेते हो, प्राणायाम लेते हो, ये भी एक हिस्सा है। लेकिन अभी मेजर हिस्सा वो योगासन, प्राणायाम और आहार का है अभी। मतलब एज यू ग्रो ओल्ड दिस थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो हमारे शरीर के अंदर भी, मतलब हमारे पूरे, हमारे इवन इन द माउथ कैविटी देर आर लॉट मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन इनसाइड आवर बॉडी दे आर, बट दे आर ऑल फ्रेंडली, दे आर रिक्वायर्ड। जैसे अभी फाइबर के बारे में बताया गया था, तो फाइबर के साथ साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी होना बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं शरीर के अंदर, जो फ्रेंडली है, दे आर क्वाइट इन नंबर। और इसके कारण भी फिर केवल फाइबर लेके कुछ फायदा नहीं होता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेंडली है शरीर, उनका जतन कैसे करें, और जो नॉट फ्रेंडली, जो डिजीज प्रोड्यूसिंग है, उनको हम कैसे भगाएं। तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून यानी रोगों को प्रतिकार करने वाली शक्ति, इसमें है हमारा स्किन। हाँ, हमारा स्किन भी। फिर दूसरा है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारा जो खून जो है उसमें लाल रक्त कण है, सफेद रक्त कण है और प्लाज्मा भी है। तो उसमें जो सफेद रक्त कण है वो इट हैज द पावर ऑफ इम्यूनिटी, मतलब वो डिजीज व प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को खत्म करने की क्षमता है। और तीसरा जो है वो पूरा इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटेस्टिनल लाइनिंग, कंप्लीट लाइनिंग राइट फ्रॉम द माउथ टिल द इनर। तो ये तीन हिस्से जो है शरीर के, ये बहुत, इनको हमने ध्यान से देखना है। तो एक तो ये जो है ना, नाक, कान, मुंह, एनस, और इससे भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स अंदर जाते हैं, तो उनको भी कैसे साफ रखना है। और ये सब के अंदर सीलिया रहते हैं। सीलिया मतलब बारीक, जैसे बाल जैसे, बहुत ही सूक्ष्म रूप से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर नहीं जाने देते। तो ये भी, इनका भी ध्यान रखना है, इनको भी संभालना है, इनको भी साफ सुफ रखना है, ये भी है। तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या जो बीमारी प्रोड्यूस करने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके लिए पूरा हमारा स्किन, स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन द्वारा ही बाहर के जीव जंतु अंदर जा सकते हैं। तो जहाँ स्किन फटा है, जहाँ उसमें
कुछ जख्म है जो खुली है, या ऐसे भेग मतलब कटा हुआ जैसे कहाँ कहाँ होता है, या पैरों में इधर उधर, या कभी हाथों में थोड़ा थोड़ा भी ऐसे ये है, तो उनको हमको देखना है कि वो जल्दी भर आए, वो जख्म खुली ना हो, वहां से भी अंदर जाते हैं। और तीसरा जो है, जैसे WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। और मैंने हाँ इंटेस्टिनल लाइनिंग भी बताया, इंटेस्टिनल लाइनिंग यानी ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल। इंटेस्टिनल लाइनिंग जो है वो यदि ठीक नहीं रहे तो भी वहां से, क्योंकि इंटेस्टिनल लाइनिंग जो है वो वहां कायम रहता है विथ प्रॉपर फूड ओनली, otherwise that lining gets washed off, that lining is destroyed, and then the microorganisms can enter the bloodstream directly. तो ये जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है, पूरे अंत त्वचा जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं, उसको भी संभालना हमारा बहुत काम है। और वो तभी संभालेंगे जब हमारे आहार में सभी पोषक तत्व हो। फास्ट फूड से वगैरह वो इंटेस्टिनल लाइनिंग इट कैनॉट डेवलप, इट कैनॉट ग्रो, इट कैनॉट एग्जिस्ट ओवर देयर। तो ये इंटेस्टिनल लाइनिंग ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये सभी का, और तीसरी जो चीज है वो व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स में 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। हाँ, उनके नाम है जैसे फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मैगो मैक्रोफेजेस, ये सब वही प्रकार है। और ये जो पेशियां हैं, ये सारी जो खून, सफेद खून के अंदर ये जो 4 प्रकार की पेशी से ही सफेद खून बनता है, ये 4 पेशियां अलग अलग जगह बनती हैं। कोई हमारे बोन मैरो में बनती है। हमारा बोन मैरो जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, इसीलिए ये व्यायाम और योगासन प्राणायाम जरूरी है। तो ये बोन मैरो में बनता है। कोई तो एक और भी ग्लैंड्स होते हैं, थाइमस ग्लैंड्स, वहां भी बनते हैं। और ये सब कैसे बनते हैं? पोषक तत्वों से। ये सब बनने के लिए भी पोषक तत्वों की जरूरत है। आखिर में हमारा शरीर एक पेशियों का समूह है। तो ये कई पेशी है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो ये पेशी अलग अलग प्रकार की है, बोन मैरो वाली अलग है, खून लाल रक्त कण के अलग है, स्नायुओं के अलग है, अलग अलग पेशियां हैं। और वो पेशी को मूल घटक तो पोषक तत्व ही है। तो ये जैसे बनते हैं, तो इनको हम सही मात्रा में, सही प्रमाण में प्रतिदिन लेना चाहिए। हमारे पोषक तत्व कौन से है, जैसा इसने बताया है वो आपके 4 लेक्चर्स में हुए, कि हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ये सब पोषक तत्व है। रफेज से कैलोरीज नहीं मिलती है, पानी से भी कैलोरीज नहीं मिलती है, लेकिन इनके बगैर ये बाकी के 5 पोषक तत्व काम नहीं करते हैं। तो ये पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर आवर कंट्री। लेट्स से व्हाट डू वी ईट? वी ईट सीरियल्स, पल्सेस। सीरियल्स यानी सारा अनाज, उसमें रागी वगैरह भी आ गए, सारे मिलेट्स भी आ गए। हाँ, देन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस। देन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड घी, तेल। ये ही हम खाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। और इसी के अलग अलग व्यंजन अलग अलग प्रांत के लोग बना के खाते हैं, लेकिन मूल घटक यही है। और इसी से हमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है, अनाज है, तो अनाज से हमें, पोस्टर दिख रहा है जयश्री ताई? हाँ, पोस्टर दिख रहा है? नहीं मला नाही दिसत। आनंद भाई जी दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा अशोक है। जी, अशोक जी दिख रहे हैं, हाँ। आप जो हाँ बता रहे हैं उसको मैं पोस्टर में दिखा रही हूँ, तो आपको हाँ, नहीं दिख रहा है क्या आपके नहीं इसमें? दिख मुझे रहा नहीं है। दिख रहा है, नो। ओह, अच्छा, इसीलिए मैं पोस्टर बता रही हूँ ना, तो उस हाँ, मुताबिक इसलिए मैंने बात पूछा। तो ये ठीक। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब है ना, हाँ, तो अनाज से हमें ऊर्जा मिलती है। पल्सेस है, हाँ, पल्सेस यानी दालें, अलग अलग प्रकार की दालें, द्विदल, सब, उससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। दूध, वेजिटेबल, फ्रूट से हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। ये सब हमें जरूरी रहता है।
तो ये जो है, जैसा स्किन के लिए मैंने कहा कि स्किन के लिए भी जीवन सत्व। अच्छा, ये प्रोटीन्स का विटामिन कितने हैं? हाँ, मोर देन 17-18 तो जीवन सत्व है, लेकिन प्रतिदिन हमें कम से कम 15 जीवन सत्व प्राप्त होने चाहिए। तो 15 यानी उसमें बी विटामिन हो गए, ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, सब। तो ये विटामिन सब प्रतिदिन हमें चाहिए। तो स्किन के लिए ए विटामिन बहुत जरूरी है। तो ए विटामिन यानी आप दूध दही छाछ लो, और गाजर और सब पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां खाओ, ये बहुत जरूरी है। तो ये स्किन के लिए हो गया। और स्किन में जो जख्म होता है, या जख्म या कुछ उसमें लग गया, कुछ चीर है उसमें, थोड़ा खून आ गया, तो हम ऐसे निग्लेक्ट करते हैं, तो उसमें से जीव जंतु जाते हैं। तो एक तो तुरंत हल्दी भी लगानी चाहिए, तो जीव जंतु नहीं जाएंगे। तो उसके लिए विटामिन सी चाहिए। तो जख्म कोई भी जल्दी भर आता है। तो ये हाउ डू यू लुक आफ्टर योर स्किन? तो विथ विटामिन सी एंड विटामिन ए। तो रोज भरपूर नींबू खाइए, कम से कम 1 या 2 नींबू। और फिर जो भी साइट्रस फ्रूट्स है, हाँ, सब्जी, विटामिन सी, सलाद, ये सब खाने से त्वचा अच्छी रहेगी, चमकीली रहेगी, विटामिन ए से भी चमकीली रहेगी। तो ये त्वचा हो गया। फिर जो इंटेस्टिनल लाइनिंग है, इंटेस्टिनल लाइनिंग पूरा अंदर का, उसके लिए भी ये जीवन सत्व और प्रोटीन्स ये सब चाहिए। तो प्रोटीन्स यानी प्रतिदिन भरपूर दाल खाओ, सबसे आसान तरीका है। रोज हम पनीर और ये तो नहीं खा सकते, लेकिन पनीर, दूध, दही, छाछ और दाल, दाल का प्रमाण होना बहुत 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 जरूरी है। प्रोटीन्स की जरूरत मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक हर 3 घंटे में है। कि ये नहीं कि मैंने एक बार प्रोटीन्स ले लिया तो हो गया, ऐसे नहीं। तो कंटिन्यूअस यू रिक्वायर प्रोटीन, क्योंकि हमारा शरीर 50% प्रोटीन्स का ही बना हुआ है। तो ये प्रोटीन्स की आवश्यकता शरीर में रहती है। और इंटेस्टिनल लाइनिंग के लिए अगेन विटामिन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये विटामिन ए और प्रोटीन, दे वर्क टुगेदर, दे कांट वर्क इंडिविजुअली। तो प्रोटीन्स कितना भी खाएंगे, दाल खाई, दाल भात खाया, उसमें कोई विटामिन नहीं है, तो उसके साथ विटामिन का संभव होना जरूरी है। तो थोड़ा सा उसके साथ सलाद खाइए तो हो जाएगा। मतलब ये जरूरी है कि जैसे ये 7 सुर, 7 इंद्रधनुष के रंग, वैसे ये 7 चीजें जरूरी है। दे वर्क टुगेदर, दे डोंट वर्क इंडिविजुअली, दे वर्क विथ ईच अदर। और ये ही आहार का मूल मंत्र है। और इससे हमें 40 अंड घटक मिलने चाहिए। तो इंटरस्टिशियल लाइनिंग जो है, वो लाइनिंग को सही रखने के लिए हमारे आहार में भरपूर प्रोटीन, भरपूर फाइबर रफेज। तो इसलिए फाइबर रफेज यानी हरी सब्जी खाओ, फल, साग, सब्जी छिलकों के साथ खाओ, हाँ, दालें और ये भी छिलकों के साथ खाओ, अंकुरित खाओ, उससे भी फाइबर रफेज मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कण, हाँ, इसका भी प्रमाण भरपूर होना चाहिए। प्रति वो जो अपना टेस्ट लेते हैं ना, तो 4500 से 1100 तक, इसके बीच में कम से कम होना चाहिए। कम है, इसी से मालूम हो जाता है कि हमारे यहाँ हमारी रोग प्रतिकार शक्ति खत्म हो गई है। और कोई भी बीमारी में पहले सबसे ये खत्म हो। इसके 4 प्रकार है, जैसे मैंने बताया, न्यूट्रोफिल ये वो, तो वो इधर उधर बनते हैं। बोन मैरो है, थाइमस है, और ये, और फिर दे आर इन द जनरल ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं। तो जैसे यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरस्टिशियल लाइनिंग पार करके अंदर आता है, इंटेस्टाइन के द्वारा, इससे खून के ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, तो उनको फाइट करने के लिए ये व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं। दे they produce antibodies, they engulf the microorganism, they kill the microorganism. So for that there are these 4 types of WBCs. They are functioning at various places in your body. तो ये सब कैसे होगा? सबसे जरूरी बात है, व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए प्रोटीन्स बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग माल न्यूट्रिशन, ये जितने मालनरिश बच्चे हैं, हमने बहुत 15 साल मैंने मेलघाट में काम किया है, इतना माल न्यूट्रिशन देखा है। एंड दैट इज मेनली ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। क्योंकि प्रोटीन यानी कम से कम दाल तो खाना चाहिए,
हाँ, गरीबों के लिए दाल बहुत महंगी होती है, इसलिए वो खाते नहीं, लेकिन उसके दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। तो दाल सबसे आसान है, फिर दूध दही छाछ अंडा मछली ये खा सकते हैं, लेकिन कम से कम दाल प्रतिदिन वो भी नहीं खाते। तो ये प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन डेफिशिएंसी इज द मेन कॉज ऑफ वेरी मेनी डिजीजेस एंड मेनली द इम्यूनिटी इज लॉस्ट। तो आहार में प्रोटीन होना तीनों टाइम। हाँ, मेरे इससे तो मैं कहती हूँ कि हल्का सा नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का इवनिंग का भोजन, ऐसे, और इसमें थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी दाल का प्रमाण होना चाहिए। तो ये प्रोटीन इसके लिए डब्ल्यूबीसी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एंड विटामिन ए अगेन, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये सब। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का पता होगा सबको, बहुत उसके बारे में बात होती है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स दे कीप आवर बॉडी फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। They keep our body from free radicals which are produced in this wrong way of food, wrong eating, wrong जैसे जीवन शैली खराब है तो उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट तैयार काम करते हैं। तो उसके कारण और गलत आहार के कारण शरीर में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, उसको भी ये नष्ट करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर डब्ल्यूबीसी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये तीन है। उसके साथ प्रोटीन्स का होना जरूरी है, उसके साथ कैल्शियम होना जरूरी है, और तभी ये सब जैसे जो मैंने बोला है कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, फैगोसाइट्स, ये डब्ल्यूबीसीज है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, उनके ये चार अलग अलग है। तो जिंक इज अनदर गुड वेरी मिनरल्स अगेन, जैसा मैंने कहा कि 15 विटामिन रोज चाहिए, 14 क्षार भी चाहिए, 14 क्षार, 14 मिनरल्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे। उसमें से जिंक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, like that there are 14 minerals. So if we consume proper enough of vegetables, enough of fruits, खूब ज्यादा फ्रूट तो हम नहीं खा सकते, लेकिन प्रतिदिन 60, 70, 80 ग्राम का भी खाया तो भी चलता है। उसमें बेर, आंवला, ये गांव के भी सारे फ्रूट्स आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि रोज एप्पल खाना चाहिए। सारे फ्रूट्स बहुत बढ़िया है सारे, लेकिन वही खाते नहीं, कोई बेर नहीं खाता, कोई नहीं। तो एप्पल कोई ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है, तो ऐसे नहीं है, सभी फ्रूट्स और इससे हमें अपने आप मिनरल्स मिल जाते हैं। और ये मिनरल्स हमारे कुकिंग वेसल्स से भी मिलते हैं। किस बर्तनों में खाना बनाते हो? एल्यूमिनियम में बनाना बहुत घातक है। तो केवल लोहे की कढ़ाइयों में या मिट्टी के बर्तनों में, उसमें भी खाना बनाए तो वो ज्यादा पौष्टिक होता है और उससे मिनरल्स मिलते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट मिनरल है आयरन। आयरन ऑल्सो इज रिक्वायर्ड फॉर योर इम्यूनिटी, क्योंकि आयरन से इंफेरॉन नामक ये तैयार होता है और वो वायरस को मार ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। हाँ, केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, वायरस इज अ मेन हेडेक नाउअडेज। तो ये वायरस को मारने के लिए आयन केवल हीमोग्लोबिन के लिए नहीं, खून बनने के लिए तो चाहिए, लाल रक्त कण बनने के लिए चाहिए, लेकिन यदि आयन आहार में ऐसे नहीं हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वायरसेस, वायरसेस को खत्म करने के लिए। तो इसलिए हम पहले हीमोग्लोबिन देखते हैं अपना, तो वो सही होना चाहिए। यदि कम है तो लोह कैसे मिलेगा? तो वही हरी सब्जी, रागी, हरी, ये कारल, ऐसे ये कितने सारे चीजें हैं, उनका प्रयोग हमारे आहार में हम करते ही नहीं। थोड़ा थोड़ा रागी का करने लगे, फिर हरी सब्जी खाते ही नहीं, तो उनका कैसे प्रयोग किया जाए? तो जो मिलता है इसमें पुदीना, हरा धनिया, करी पत्ता, इसका भी भरपूर सेवन करिए। पुदीना है, हरा धनिया है। हाँ, रोज सुबह उठ के 4 तुलसी के पत्ते खाइए, जैसा ये है। तो ऐसे अपने जीवन शैली में इसको सब फिट करना है कि हम रोज के आहार में वैरायटी होनी चाहिए, तभी ये 14 मिनरल्स हमें प्राप्त होंगे। तो ये 14 के 14 मिनरल्स, ये अलग अलग न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल बनता है जैसे
बोन मैरो में कोई फायदा। तो इसके लिए ये सब चीजें चाहिए, तभी वो वहां प्रोड्यूस होंगे। तो हमारा बोन मैरो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वहाँ सफेद भी खून बनता है, लाल भी खून बनता है। तो बोन मैरो को भी कैसा स्वस्थ रखा जाए, इसको कैसा कैसा हम हेल्दी रखेंगे। तो बोन मैरो में के लिए ये सब चाहिए जो मैंने कहा। आहार में कैल्शियम, कैल्शियम होना चाहिए। अब कैल्शियम ही नहीं होता है, क्योंकि हमें मालूम है कैल्शियम केवल दूध दही छाछ इससे प्राप्त होता है। दूध दही छाछ तो कोई लेते ही नहीं, दूध तो किसी को पसंद ही नहीं, और दूध पुराता भी नहीं है। तो कैसे हम कैल्शियम प्राप्त करें? तो यही है कि जो ये रागी वगैरह है, और कोई हमारे जो अनाज है, ये सब में सारे पोषक तत्व रहते हैं। ऑफकोर्स कैल्शियम उसमें नहीं रहता है। तो कैल्शियम के लिए जो मैं हमेशा बताती हूँ कि कैल्शियम यानी चूने का प्रयोग अपने आहार में करना चाहिए। भोजन के बाद हम विड़ा खाते हैं, पान खाते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, घर का बनाया होना चाहिए। तो वो जो चूना है, एक चुटकी भर चूना हम चावल में पकाते समय डालें, एक चुटकी भर चूना हम जब आटा गूंथते हैं उसमें डालें। हम सब्जी में वगैरह नहीं डाल सकते, केवल आटे में और चावल में डालना चाहिए। तो प्रतिदिन एक चुटकी भर चूना हमें मिलना चाहिए। तो 4 लोगों का चावल बनाने हो तो 4 चुटकी आप उसमें मुलायम सा सफेद सा चूना डालिए। दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, नो अदर वे। क्योंकि द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज अगेन क्वाइट अ लॉट, और स्पेशली लेडीज के लिए, गर्भावस्था में, लड़कियों को बढ़ोतरी की उम्र के लिए, और बुढ़ापे में। कैल्शियम के बगैर तो फिर आजकल कैल्शियम के इंजेक्शन देने लगे। अगेन दैट वोंट लास्ट फॉर अ लॉन्ग। सो योर डाइट इज द मेजर थिंग। अब बहुत सारी चीज भी नहीं खा सकते हैं, कि इतना इतना भोजन नहीं लेंगे तो लिमिट ही होता है ना। तो इसलिए दिस इज द बेस्ट वे टू हैव अ सोर्स। जैसे रागी ऑल्सो, जैसा मैंने आयन के लिए कहा, तो जब हम आटा बनाते हैं उसी में थोड़ा सा रागी का आटा मिलाए। ऐसे हम अपने प्रतिदिन के जीवन शैली में इसका अंतर्भाव करेंगे तो अच्छा है। लेकिन चूने यानी कैल्शियम का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। या तो तीसरी चीज है जो हम छाछ ले सकते हैं। छाछ बहुत अच्छा है। छाछ तो पुराता है सभी को, जो भी है गरीब और ऐसे भी। तो उसमें भी थोड़ा ये चूने का पानी डाल सकते हम, एक 200 ml छाछ पी सकते हैं। तो ये हमारा कैल्शियम, एंड कैल्शियम इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर योर बोन्स, फॉर योर ब्लड, बट फॉर योर मेंटल स्ट्रेस, फॉर योर मेंटल स्टेबिलिटी। दिमाग को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ शांत रखने के लिए कैल्शियम की। और फिर लोग बहुत गालियां, सॉरी गोलियां लेते हैं। तो ये गोलियां इतनी बड़ी बड़ी होती है, यू कैनॉट कंज्यूम, स्पेशली इन ओल्ड एज ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड देन when we take all these supplements, their absorption is only 20 to 30%। रेस्ट ऑल इज गोइंग थ्रू द यूरिन, आउट निकल जाता है। तो ये जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनके लिए ये, जैसे पपाया इज अनदर वेरी वेरी गुड फ्रूट विच कैन इंक्रीज योर WBC काउंट। पपाया है, फिर विटामिन C है, सोया है, फिर फ्रूट्स है, राइस है। लेकिन राइस भी कैसे बनाए? जो कम पॉलिश किया हुआ राइस हो, जिसका पकाते समय पानी नहीं फेंकते हो, ऐसा राइस। सोया इज ऑल्सो गुड, बट सोया शुड बी अ प्रोसेस्ड वन। कच्चा सोए का या सोयाबीन का केवल आटा बना के नहीं लेना है, you have to process it। तो सोयाबीन हैज गॉट इनफ कैल्शियम। सो हाउ डू यू प्रोसेस? जब सोया आटा भी आपको लेना है तो यू प्रिपेयर इट एट होम। यू सोक इट ओवरनाइट, सोया बीन्स, देन सुबह उसको सुखा के और भून के, देन यू मिक्स इट इन व्हीट, और ऐसा आटा पिसवा के लाइए। व्हीट व्हीट का फ्लोर कभी छानना नहीं है। क्योंकि व्हीट में बहुत बढ़िया विटामिन E चला जाता है। व्हीट जर्म जो रहता है वो चला जाता है छानने के बाद। और जो रेडीमेड आप आटा लेते हो उसमें भी ये विटामिन व्हीट जर्म रहता नहीं है। व्हीट जर्म जो अंकुर रहता है व्हीट का, दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन E। जैसा मैंने कहा एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन E है। एंड फॉर ऑल दिस WBC,
Most of these vitamins and minerals are required, but especially proteins A, C, E is required. तो ये इसीलिए आटा हमेशा पिसवा के लाइए, उसमें सोयाबीन डालिए, बिकॉज अदरवाइज सोयाबीन का हम दाल विल नहीं बना सकते हैं। और केवल सोया मिल्क भी लेंगे तो उसमें ये कैल्शियम कितना रहेगा पता नहीं है। तो सोयाबीन खाना खराब बात नहीं है, तो ये इस ढंग से सोया भी ले सकते हैं। देन ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो प्ले अ गुड रोल, जैसे अखरोट है, खजूर है। हाँ, इसमें से भी हमको हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के ग्रोथ के लिए फायदा होता है। तो ड्राई फ्रूट्स में जैसे बादाम है, रोज 1 2 3 बादाम खाए, भिगो के खाए तो भी अच्छा है। लिमिट में एवरीडे करने से हमको उसका बहुत फायदा होता है। और इंस्टेड ऑफ टेकिंग very many tablets and other things which are again becoming very costly, you can have dry fruits definitely, and milk products। अभी मिल्क में भी गाय का दूध ज्यादा अच्छा है, और ये जो प्रोसेस दूध रहता है पता नहीं उसमें देर आर सो मेनी थिंग्स एडेड। अब ये जो प्रोसेसिंग होता है हर खाद्य पदार्थ का, अलग अलग रंग डालते हैं, प्रिजर्व, इससे भी हमारे सारे ये WBC वगैरह वीक होते हैं। दे डोंट गेट इनफ पोषण होता नहीं है। तो प्रोटीन भी सबको आराम से पचने वाला नहीं है। सभी दालें और ये राजमा, छोले, ये थोड़ा एज के साथ पचना मुश्किल होता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया तो मूंग दाल होती है। हाँ, और इनका तो मूंग है, फिर अरहर है, मसूर है, लेकिन राजमा और चना और ये सब पचना मुश्किल है। तो इसका जैसे अलग अलग अपन बनाते हैं, चीले बनाते हैं, ये सब का आटा बना के चीले बना सकते हैं। महाराष्ट्रियन का थाली पीठ बहुत फेमस है, कि उसमें ये सभी दालें रहती हैं, और व्हेन दे आर रोस्टेड देन द डाइजेशन बिकम्स इजी। तो ये थाली पीठ का जो आटा बनाते हैं, ये सभी सीरियल्स को, पल्सेस को रोस्ट करके हम बनाते हैं। और इफ यू सोक इट इन वाटर देन ड्राई एंड देन रोस्ट, देन इट इज वेरी इजी फॉर डाइजेशन। तो हमेशा यही रखना है कि हम उसको इस ढंग से, यदि थोड़ा पहले ऐसा होता था 1 दिन महीने में कि केवल ऐसा भून भून के अनाज खाया जाए, भून के दाल खाई जाए, उसका उद्देश्य ये है कि देन इट बिकम्स इजी फॉर द डाइजेशन। तो जिंक, जैसा मैंने कहा, तो जिंक भी सोयाबीन में है, दालों में है, पीज में है, मटर में है। हाँ, और आजकल ओट्स का बहुत रिवाज चलने लगा है। तो ओट्स आर ऑल्सो रिच इन गुड न्यूट्रिएंट्स, गुड विटामिन एंड मिनरल, ऐसा ले सकते हैं। इसके साथ ये जो हम बोल रहे हैं WBC ना, ये WBC जब इनके साथ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो, मतलब हमारे खून में, हमारे रक्त वाहिनी में, हमारे ब्लड वेसल्स में प्रोटीन रहता है ना, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जिसे कहा जाता है। तो अलोंग विद दैट दीज WBC दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे डोंट लेट इट रीच टू द लिवर, क्योंकि जैसे ये एब्सॉर्ब होते हैं, द ब्लड वेसल्स कैरी इट टू द लिवर, सो वहां से फिर मुश्किलें शुरू होती है। तो ये पहले से ही उनको नष्ट कर देते हैं। अब पानी पानी में डाल के भी ये ले सकते हैं, जैसे चूना है वो थोड़ा पानी में डाल के और छाछ में डाल के, और वो पानी से ही आटा गूंद के, ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीजें जरूरी है कि हमारे इम्यून सिस्टम कैसे रहेगा। फिर जो है, मैंने कहा कि 7 8 इसके साथ जो केवल बताए हैं, लेकिन विटामिन ए, विटामिन ए के लिए मैं बताया, विटामिन सी, प्रतिदिन भरपूर विटामिन सी खाओ, रोज आंवले का रस लो, रोज नींबू खाइए। ये आसान तरीका है लेने का, क्योंकि इतना सारा सलाद नहीं खा सकते, इतने सारे फल भी नहीं ले सकते, फलों का रस ले सकते हैं, लेकिन ये इसमें चाहिए विटामिन सी, विटामिन ए। हाँ, और फिर विटामिन ई, जिंक। हाँ, तो ये जो है ना, व्हीट ग्रास वगैरह, हाँ, जिंक, और जिंक व्हीट ग्रास में भी भरपूर है, या व्हीट जर्म में भी भरपूर है। तो इसलिए आटा छानना नहीं चाहिए। और कभी कभी
गेहूं का अंकुरित करके उसका रस भी लेना चाहिए, या वीट ग्रास भी कभी कभी हफ्ते में एक आध बार 2 बार घर में उगाइए, और उसको जैसे 6 इंचेस बढ़ जाते हैं तो उसका रस निकाल के लीजिए। लौकी का रस भी ले सकते हैं, उसमें भी काफी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, और जो हमारे इंटेस्टिनल लाइनिंग को स्वस्थ रखते हैं, जो पूरा इंटेस्टिनल लाइनिंग है। फिर विटामिन ई सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी तेल बीजों में प्रतिदिन मैं समझती हूँ कि एक दिन एक मुट्ठी ना मूंगफली खाइए, मूंगफली भुनी हुई, और उसके साथ गुड़ और मुरमुरा। तो ये सभी तेल बीज, तिल है, बादाम है, फिर मूंगफली है, इसमें विटामिन ई रहता है। और इसका जब तेल निकालते हैं, जो हम रिफाइंड तेल खाते हैं, उसमें से सारा विटामिन ई निकल जाता है। विटामिन सी गर्भावस्था में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि माँ को उसकी कमी हो गई तो बाद में बच्चे को हृदय रोग हो सकता है। बहुत इसका हृदय के साथ बहुत बड़ा संबंध है, लेकिन इसका भी यही है कि गोलियों से एब्सॉर्प्शन बहुत कम है। तो प्रतिदिन मूंगफली खाइए, तिल खाइए, इनकी चटनी बना के खाइए। तेल भी चाहिए, और कच्ची घानी का तेल ही खाया चाहिए, क्योंकि उसी में विटामिन ई रहता है। जब उसको रिफाइन करते हैं, ये सब निकल जाता है। नॉट ओनली दैट, रिफाइनिंग ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसेस रॉन्ग फैटी एसिड्स। तेल में क्या रहता है? फैटी एसिड। ये फैटी एसिड के कारण ही हमारा स्वास्थ्य, हमारा हृदय ठीक रहता है। लेकिन यदि वो तेल गर्म होता है, जो कि रिफाइनिंग में होता है, और हम घर में जब लाते हैं सब्जी बनाने के लिए, उसको इतना गर्म करते हैं कि उससे से धुआं आने के बाद ही छौंक देते हैं, तो उसमें भी विटामिन ई निकल जाता है। तो ये सब, ऑल द विटामिन आर there naturally present in our food, but we all are destroying by wrong cooking methods, wrong storage, keeping it in the fridge for long period, और बासा खाना खा के। ताजा ही खाना खाना चाहिए। आज के ही दिन, सुबह का शाम को खाओ, दूसरे दिन मत खाओ। तो इसमें से सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। खाना खुला रखने से भी नष्ट होते हैं। तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमने उनको नष्ट कर दिया है। हमारा बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है कि हाँ, द प्रोसेस फूड इज इक्वली रिक्वायर्ड फॉर ऑल ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड ऑल दिस। प्रोसेसिंग ऑफ द फूड, जो खाना ताजा हो वो अच्छा है। हम्म, हमारा हमारा जीवन, ऐसे हमें जीवन, जिसमें जीवन है उसी से ये हमारा जीवन पनपेगा। हम उसको 2-2 घंटा पकाते हैं तो उससे तो उसका जीवन ही निकल जाता है। तो ये जरूरी है कि गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग, बट हाँ, तो लेकिन हमने ये बाय प्रोसेसिंग, बाय एडिंग वेराइटी ऑफ एडिटिव्स, इतने एडिटिव्स डलते हैं, बाप रे, ये सब घातक है, निर्विवाद घातक है। और एक आध बार या हमारे त्योहार में थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं है, बट इट हैज बिकम अवर डेली रूटीन। वी डिपेंड ओनली ऑन स्विगी एंड जोमेटोज एंड होटल्स। हाँ, ये बहुत ज्यादा हो गया है। और एक तो मैंने ये बताना मैं भूल गई हूँ कि जैसे विटामिन ई इम्पोर्टेंट है, तो उसका साथी है सेलेनियम, ये एक क्षार। अगेन ऑल दिस इज प्रेजेंट along with vitamin E in natural foods, but we are removing it by excessive wrong methods of cooking, by excessive processing and excessive storage। सभी चीज का स्टोरेज की जरूरत नहीं है। ताजा खाना खाना चाहिए, और खाना घर में बनाना चाहिए। वही है कि आजकल के लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता, तो मैं समझती हूँ लड़कों ने भी सीखना चाहिए खाना बनाना, और ये सब नियमों का पालन करना चाहिए। एंड देन फॉर वीकेंड देन दे कैन गो रॉन्ग। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल के जो है, जो ओम अरहम। यंगस्टर्स है, और जो 30 साल में, 40 साल में जो लोग हैं, बिकॉज उनके ऊपर उनके बच्चों का जीवन निर्भर है। वही गलतियां करते हैं तो बच्चे कहाँ से सुधारेंगे? दे विल नॉट डेवलप। तुम्हारे जो जीभ पर जो टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, यू आर स्पॉइलिंग दोज टेस्ट बर्ड्स बाय वेराइटी ऑफ प्रोसेसिंग फूड्स, बाय वेराइटी ऑफ एडिटिव्स। तो उनके टेस्ट ही नहीं है मुंह में, तो उनको वही चाहिए है जो बाजार का खाना है। सो वी हैव टू डेवलप देयर टेस्ट बाय गिविंग नेचुरल फूड। यू हैव टू डेवलप द हैबिट्स, और हैबिट डेवलप करने को टाइम लगता है, वो टाइम हमारे पास नहीं है।
तो यही जो मुश्किलें हैं कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति ठीक करने के लिए हमारे आहार में सभी, अगेन द बेस लाइन इज बैलेंस फूड। बैलेंस फूड में ये सभी चीजें होनी चाहिए। हमारे थाली में एक ही समय प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये 40 अन्न घटक होने चाहिए। हाँ, तेल का घटक, और क्योंकि ये सभी के सभी अन्न घटक दे वर्क इन अ टीम इन अवर बॉडी, दे डोंट वर्क सिंगुलरली कि खाली प्रोटीन है, खा लिया, प्रोटीन पाउडर ले लिया, हो गया, ऐसा नहीं है। 2 बार लेना है, दोपहर को और रात को, और सुबह। वेराइटी होनी चाहिए। जितना भी हमारे भगवान ने यहाँ प्रोड्यूस किया है उसमें खसखस भी होना चाहिए, जितनी चीजें हैं, सेवगा भी होना चाहिए, हादगा भी होना चाहिए। वॉट एवर इज देयर इन द नेचर, एवरीथिंग शुड बी कंज्यूम यस अकॉर्डिंग टू दी, मतलब जो है सीजनल यस। फूड। तो जयश्री ताई, थैंक यू। रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के बहुत आसान उपाय आपने बताए, बहुत सारी बातें आपने हमको बताई है। तो अभी लोगों के मन में कुछ प्रश्न भी हो गए और कोई फीडबैक भी चाहेगा तो यस आनंद भाई यस, जी, वेलकम वेलकम। आनंद भाई जी प्लीज हैंडल इट। यस, ये स्क्रीन हटा लीजिए। हाँ, यस रूपाली जी नीलाखे भी हमारे साथ जुड़ी है, आहार विशेषज्ञ। रूपाली जी, आपने बहुत अच्छे सेशन लिए थे आज। हम आपसे भी एक दो बात जानना चाहेंगे, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस यस। जय जिनेन्द्र सभी को, जय श्री ताई, नमस्ते। एंड मैम नमस्ते। आपकी बुक, हाँ आपकी बुक में रीड करती हूँ, काफी मैं आपकी फैन हूँ। मैं आपको गुरु के समान मानती हूँ। तो आज मैं आपको इस मातृ दिन में अलका मैम को आपको बहुत बहुत मदर्स डे की शुभेच्छा देना चाहती हूँ, और आपका अरे वाह। आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और हाँ, आज आज बोलने आज का मौका आज मिले तो वर्ल्ड मदर्स डे है, रियली आज वर्ल्ड मदर्स डे। सिलाई वर्ल्ड मदर्स डे, तो सभी मदर्स को ये बहुत बहुत सभी शुभकामनाएं। मदर्स को ये और मैं जानती हूँ, देखो अलका मैम को, आपको मैं एक मानती हूँ, एक गुरु के रिस्पेक्ट में, एज अ मेंटर। तो एक मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि वेगन डाइट के ऊपर आप क्या एक बता दोगे एक आध मिनट में? वेगन डाइट का हम क्या, यानी कि कैल्शियम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे होता है, बस मेनी आर फॉलोइंग नाउ वेगन डाइट। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो कई सारी चीजें नो यहाँ पे नो, मैनेज करनी पड़ती है। nowadays their fashion, they say कि हमारा जो डाइट है, हाँ, मतलब गुजरातियों का या हमारा महाराष्ट्रियन, जैसे देर आर नो प्रोटीन्स। आजकल ये फैशन हुआ है। अरे तुम ठीक से खाना ही नहीं खाओगे, उसमें जो वेराइटी है वो नहीं ऐड करोगे, तो देन दे गो फॉर नॉन वेज। बहुत नॉन वेज इज नॉट एट ऑल ए गुड फूड। भगवान ने उसे हमारे लिए बनाया ही नहीं है। एंड ऑल दैट हैज, बहुत उसका खराब परिणाम है। फिर नॉनवेज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नॉनवेज से हमारी हिंसक वृत्ति बढ़ती है। नॉनवेज में फाइबर रफेज नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन्स। बट अगेन दोज प्रोटीन्स विल नॉट बी यूटिलाइज इन एब्सेंस ऑफ विटामिन ए। तो उसके साथ यदि विटामिन ए नहीं खाएंगे तो वो प्रोटीन गोज वेस्ट। बट आजकल के कोई सुनते नहीं हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कितने सारे जो टॉप प्लेयर्स भी हैं, दे आर ऑन वेजिटेरियन डाइट्स। रिपीट। अशोक जी ने जय हैंड रेज किया जिनेन्द्र। हुआ है। अशोक जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। जय जिनेन्द्र। मातृ विद्या जयश्री ताई को जय जिनेन्द्र। आपने बताया कि खाने पीने से, सात्विक खाने से, संतुलित खाने से अपने इम्यूनिटी बढ़ती है। तो क्या जी, नहीं खाने से, उपवास करने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है? नहीं, उपवास मैं समझती हूँ हफ्ते में एक दिन अवश्य करना चाहिए। तो उससे भी जो टॉक्सिन्स है, तो टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो दैट वे इम्यूनिटी बढ़ सकती है। यस। लेकिन संगीता वो जी, बहुत बहुत धनतेरस का दिन का उपवास। उपवास। संगीता जी। नमस्ते मैम। मैम आपने कहा था हर चीज के छिलके खाएं। आजकल बोलते हैं छिलके खाने से उसमें केमिकल्स डाल के उगाते हैं, तो छिलके निकाल के खाना चाहिए, और आपने कहा छिलके खाना चाहिए। हाँ, आप क्या बोलते हैं उसको? जी। तो एक तो वी शुड ट्राई टू बाय द थिंग्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्स। ऐसे भी बहुत सारे लोग आजकल ऑर्गेनिक ये सब बेचने लगे हैं। देयर आर स्टोर्स भी जो हमें ऑर्गेनिक सब्जियां और फल मिलते हैं। कोशिश वो हो। और फिर यदि ऐसे है तो निकालना। इवन आलू का भी छिलका बहुत पौष्टिक है, लेकिन आलू के छिलके भी इतने खराब और ऐसे आते हैं तो निकालने पड़ते हैं। लेकिन वी शुड ट्राई टू हैव फूड्स, वी शुड
इसका प्रचार करें कि ऑर्गेनिक फूड ज्यादा से ज्यादा निकले, तो हमको फिर ये निकालने की जरूरत नहीं। आलू का छिलका तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है। दैट इज पुट ऑन बर्न पेशेंट्स, उसमें बहुत सारे पोषण है। तो सभी जैसे एप्पल एप्पल पर भी बहुत कुछ कुछ आजकल डलता है, तो ये बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें। तो जहां हमको लगता है कि इसके ऊपर नॉट ओनली स्प्रे, दे पुट फॉर द शाइनिंग सम जी वैक्स टाइप थिंग और समथिंग, सो देन यू मैम हैव और टू एक एक रिमूव द। बात और एक एक बात मैम, जो आप मिल्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं, हम वेगन वाले बोलते हैं कि वो तो एनिमल से निकलता है दूध, वो गाय के बछड़े के लिए होता है दूध, हमें नहीं पीना चाहिए। वो सब क्या है फिर? पनीर और सब नहीं तो गाय के प्रोडक्ट से ही आते हैं, दूध और से। नहीं, वो लेना चाहिए, क्योंकि गाय का दूध अच्छा है, और केवल वो बछड़े के लिए, बछड़ा जैसे बनाते तो हमारे लिए भी है। गाय का दूध पनीर अवश्य लेना, और गाय का घी भी पनीर इज लेना गुड। चाहिए। पनीर। हाँ, पनीर भी अच्छा है, लेकिन चीज नहीं। पनीर अवश्य खाइए प्रतिदिन, हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ डलता है। तो ये द सोर्स वी मस्ट नो, वी मस्ट हैव अ सोर्स जहाँ हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन पनीर इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। वी शुड ऐड पनीर इन वेरी मेनी, सब्जियों में डालो ये, तो यू कैन एनरिच दैट। जैसे हम प्रोटीन यस एनरिच कैसे कर सकते हैं, हम जैसे मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का कर सकते हैं, इनकी चटनी हमारे खाने में हो, या इनकी चटनी, जो सूखी चटनी, गीली चटनी, ये भी हमारे इसमें हो। फिर हम जो सब्जियां बनाते हैं उसमें ये इन चीजों समय का हमारा प्रयोग संपन्न करें, हो रहा खसखस है। वगैरह। जैसे ही समय संपन्न हो रहा है, 10 बज रहे हैं, तो आज हमें यही अभी विश्राम लेना पड़ेगा। तो बहुत से भाई बहनों का हैंड राइज है, तो आप लिख के भेज सकते हो। आपकी जिज्ञासा कोई भी है तो आप लिख के भेजिए, हम जैसे ही ताई तक पहुंचाएंगे और उसका समाधान भी आपको देने का प्रयास हाँ, करेंगे। मुझे प्रश्न भेजिए, हम्म। मैं उसका उत्तर लिख के भेजूंगी अलका ताई को। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ हाँ। की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय सीताई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने अपने व्यस्त समय में से टाइम निकाल कर हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन। जय जिनेन्द्र। रोज संकल्प सूत्र का मन ही मन वाचन करने से भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। एक 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 घंटा घंटा हर हम्म, रोज। ओम। बिल्कुल आपने सही कहा अशोक जी। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो हम जैसे अगर सोचते हैं मेरी मेरी इम्यूनिटी बढ़ रही है, मेरी इम्यूनिटी बढ़ रही है, हम ऐसा ऑटो सजेशन बार बार देते जाएं। अब जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में इस तरह के सजेशन दिया जाता है, तो हम इससे भी, हमारे मेडिटेशन के द्वारा भी हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।